We have learned addition of vector, and today we are going to learn subtraction of two vectors. Take example of this vector A and this vector B. If you want to find A plus B, then what you do? You take vector B and you put the vector B from the head of vector A and draw it as it is without changing its length or direction, and then you complete the triangle, and this gives you A plus B. Now just imagine A plus B is nothing but A plus B. So we can, if we want to find A minus B, then we can just write vector A plus, and this is minus B. And we can get the subtraction of the result of subtraction of the two vector if just we add A and not B but minus B. देखते हैं कैसे करते हैं इसको. मैं रिकॉल करा दूं कि लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि अगर हम एक वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करें बिना उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए तो उस वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है. अब देखो, ये वेक्टर A है और ये है वेक्टर B. अगर मुझे माइनस B बनाना है तो मुझे चेंज नहीं करनी है इसकी डायरेक्शन. हम लोगों ने एंटी पैरेलल वेक्टर पिछले क्लास में इसीलिए समझा था. हमको वेक्टर B की डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है, केवल उसको उलट देना है, यानी कि उसकी डायरेक्शन केवल रिवर्स कर देनी है और वो क्या बन जाएगा, माइनस B. तो देखो उसी लाइन के अलोंग मैंने वेक्टर B बनाया है, पर अभी हेड ऊपर की ओर नहीं होकर नीचे की ओर है. तो अब ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर माइनस B. अब मैं ट्राइंगल पूरा करूं, इसके वेक्टर के टेल से मैं इस थर्ड साइड का टेल शुरू करूं और हेड बनाऊंगी इस वेक्टर के हेड पर. तो अब ये हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर माइनस B, या हम कह सकते हैं कि हमें मिल गया A माइनस B. अब देखो वेक्टर A और B के बीच अगर एंगल थीटा था तो वेक्टर A और माइनस B के बीच कितना एंगल है? ये एंगल 180 माइनस थीटा होगा. अगर मैं जानना चाहूँ कि 180 माइनस थीटा इन दोनों के बीच का वेक्टर है या नहीं, तो मैं सिंपली इसके पैरेलल इसको शिफ्ट करके यहाँ पहुँचा दूँ. तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये पैरेलल है. तो जब टेल टू टेल दो वेक्टर्स को मिला के रखते हैं तो उनके बीच का एंगल उन वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है. तो अब इस वेक्टर का A माइनस B का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड्स ले रहे हैं, इसलिए निगेटिव साइन को नहीं रख रहे, क्योंकि वेक्टर में निगेटिव साइन का मतलब केवल डायरेक्शन का चेंज होता है. अगर तुम देखो तो लेंथ नहीं चेंज हुई है इस वेक्टर की और इस वेक्टर की, मतलब केवल डायरेक्शन चेंज हुई है. तो जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम केवल मैग्नीट्यूड लेंगे. A का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा. तो A माइनस B का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. अगर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का यूज़ करें तो देखो वेक्टर A और वेक्टर B, ठीक है, इन दोनों को अगर हमें ऐड करना होता तो हम A के पैरेलल यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते, B के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करते और एक पैरेललोग्राम बनाकर और इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ कर देते. तो ये जो डायगोनल होता ये A प्लस B रिप्रेजेंट करता. अगर हमें A माइनस B निकालना है तो मैंने B को पहले बिना उसका लेंथ और मैग्नीट्यूड चेंज किए उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, और अब ये ऊपर की जगह नीचे की डायरेक्शन में है. अब हम फिर से पैरेललोग्राम पूरा करेंगे. B के पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ की, A के पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ की, पैरेललोग्राम पूरा किया और डायगोनल ड्रॉ कर दिया. डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता हो. तो अब ये जो डायगोनल है ये A माइनस B रिप्रेजेंट
करेगा। और अगर तुम देखो तो जो हमने ट्राइंगल लॉ से ड्रॉ किया था और जो हमने पैरेललोग्राम से ड्रॉ किया था, दोनों सेम पैरेलल टू ईच अदर और सेम डायरेक्शन में है। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। नाउ द थर्ड मेथड वी नो इज रिजॉल्विंग द वेक्टर। एक बार उसको भी देख लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए रिजॉल्व करने का मेथड यूज करें तो क्या करेंगे? ये है ए और ये है बी। अब अगर हम ऐड कर रहे थे इन दोनों वेक्टर्स को तो हम इस वेक्टर को रिजॉल्व करते एक्स और वाई डायरेक्शन में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, फिर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देखते कि क्या बच रहा है फोर्सेस, तो ए प्लस बी कॉस थीटा बचता। वाई डायरेक्शन में केवल बी साइन थीटा बचता। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकलता एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मिल जाता। लेकिन अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है बी को ए से तो हमको इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी पड़ेगी। देखो हमने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया और अब इसे रिजॉल्व करो। अब इसे रिजॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डालोगे और एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालोगे। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो ये जो कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट हमको मिल रहा है ये एक्स कंपोनेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो हमको जो एक्स डायरेक्शन में मिल रहा है वो क्या है? एक वेक्टर ए और दूसरा ये बी कॉस थीटा इस डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। तो ये बी के बीच का, ए और बी के बीच का एंगल थीटा था ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये थीटा हो जाएगा यहाँ पर भी। तो ये बी कॉस थीटा हो जाएगा और ये बी साइन थीटा हो जाएगा। अब एक्स डायरेक्शन में तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो ये वेक्टर ए और दूसरा ये वेक्टर बी कॉस थीटा। और वाई डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक ही वेक्टर है बी साइन थीटा। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन में हिसाब किताब कर ले कि एक्स डायरेक्शन में ये बड़ा वेक्टर दिख रहा है तो बड़े वेक्टर से छोटा वेक्टर माइनस किया। एक्स डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट आया वो इस डायरेक्शन में ए माइनस बी कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में केवल एक ही वेक्टर है बी साइन थीटा। तो अब आर इज ए माइनस बी कॉस थीटा, यानी एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा मिल जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट समझते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। अगर हमें ए में बी को ऐड करना होता तो हम इस तरीके से ए और बी वेक्टर ड्रॉ करते और थर्ड वेक्टर को ट्राइंगल के पूरा करके ए प्लस बी कैलकुलेट कर लेते। अगर ए में माइनस बी करना होता यानी बी को सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम इस बी को रिवर्स करके इस तरीके से ड्रॉ करते, और अब जब हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाते तो ये हमको ए माइनस बी देता। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि हम बी माइनस ए कैलकुलेट करें तो पहले हमको बी ड्रॉ करना होगा। उसके बाद हमें पता है कि अगर बी में ए ऐड करना हो तो आप सिंपली इसके हेड से ए का टेल बनाएंगे और फिर आप ये थर्ड वेक्टर ड्रॉ करके ए प्लस बी या बी प्लस ए बना देंगे। और आप देख सकते हो कि ये दोनों पैरेलल हैं, यानी ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है और बी प्लस ए में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर बी में ए माइनस करना है इंस्टेड ऑफ ए माइनस बी तो तुमको ए को रिवर्स करना पड़ेगा। तो तुमने ए का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। अब तुमको दो साइड्स मिल गई ट्राइंगल की और तीसरी साइड तुमने कंप्लीट की। अब ये इस टेल से इस रिजल्टेंट की टेल चली और ये रहा तुम्हारा एरो हेड। तो अब ये तुम्हारा बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखो a माइनस बी और b माइनस ए पैरेलल तो है लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की उल्टी है। इसका मतलब a माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, बल्कि
a माइनस बी की डायरेक्शन b माइनस a की उल्टी होती है, इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू, निगेटिव साइन मैंने फिर से बताया है कि ये वेक्टर में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैथ्स में जो निगेटिव साइन किसी नंबर के साथ जुड़कर जो इफेक्ट देता है ये वो नहीं है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन इसकी उल्टी है। तो माइनस बी माइनस ए हो गया। तो सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस का फर्क पड़ता है। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का एप्लीकेशन सीखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो प्रैक्टिकली हमको करने हैं। जैसे क्वेश्चन लो कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउन विथ वेलोसिटी वी आर, ठीक, एंड अ मैन हु इज स्टैंडिंग हेयर starts moving in plus x direction, then in which direction the man will observe rain to fall? तो अगर इन दोनों वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट पता कर ले तो हमको पता चल जाएगा कि आदमी को ये रेन किस डायरेक्शन में गिरती महसूस होगी। और उसके लिए तुम पहले ये ध्यान से समझो कि velocity of rain which will appear to man is called velocity of rain relative to man। और वो कैसे निकाली जाती है? जिसकी वेलोसिटी निकालनी है उसको पहले रखते हैं, जिसके रिलेटिव निकालनी है उसको बाद में रखते हैं, और माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन इज वी आर माइनस वी ऑफ मैन। इसको वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन को ऐसे भी लिखते हैं, और इसमें वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसको इस डायरेक्शन में अगर ड्रॉ करें कि वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है और वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, मैन की वेलोसिटी एक्चुअली प्लस एक्स डायरेक्शन में है, पर हमको तो वी आर माइनस वी एम पता करना है, तो हमें मैन की वेलोसिटी को रिवर्स करना होगा। तो हमने मैन की वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। इस ट्राइएंगल को अगर हम पूरा कर लें तो हमको ये ट्राइएंगल देगा वी आर प्लस दिस वेक्टर, जो इन टर्न क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो एक्चुअली अगर आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है और बारिश उसको वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है उस पर, तो अपने चलने की वजह से वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू मैन कुछ और दिखेगी आदमी को। इस बात को हम लोग डेली एक्सपीरियंस में एक्सपीरियंस भी करते हैं कि अगर हम खड़े हैं तो ऑब्जेक्ट हम रेन हमको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखती है, और अगर हम स्कूटर पर चलने लगें तो हमको रेन की डायरेक्शन बदली हुई महसूस होती है। उसके लिए हमको रेन की वेलोसिटी माइनस मैन की वेलोसिटी करना होगा, और फिर हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो इधर मिलेगा, यानी वर्टिकल से इस एंगल पर आदमी को रेन गिरती हुई दिखाई देगी। तो अगर कोई इंसान इस तरह से चल रहा है और पानी ऐसे गिर रहा है, तो चलने की वजह से उसको पानी इस तरह से नहीं दिखेगा, उसको पानी इस तरीके से गिरता दिखेगा इंस्टेड ऑफ फॉलिंग वर्टिकली डाउन। तो इस आदमी को अपना जो अम्ब्रेला है वो बचने के लिए इस तरीके से रखना होगा। क्लियर हो रही है बात? ये डायरेक्शन आदमी को नहीं दिखेगी, आदमी को रेन इस तरफ से आती हुई दिखेगी, और उसे बचने के लिए अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से अल्फा एंगल पर रखना होगा। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का एक एप्लीकेशन है। अब एक दूसरा केस लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो P1 पोजीशन पर है और थोड़ी देर में ये चलकर P2 पोजीशन पर पहुंच जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इसके लिए हमको पार्टिकल की दोनों तरफ की पोजीशंस को पहले लिखना पड़ेगा। अब पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पर था
तो हमने ओरिजिन से एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया P1 का R1। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है, तो अब ओरिजिन से इस पोजीशन को जब हमने एक वेक्टर के थ्रू ज्वाइन किया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर R2। अब देखो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे और R1 R2 लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम P1 से x और y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अच्छा, अब देखो R1 से जब हमने x और y पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये x1 निकला और ये y1 निकला। तो देखो हम पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, x कॉम्पोनेंट x1 i कैप प्लस y कॉम्पोनेंट और j कैप। सिमिलरली इस पोजीशन वेक्टर से भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अच्छा, अब ये जो दूसरा पोजीशन था, वहाँ से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमको ये x एक्सिस पर ये लेंथ मिली और y एक्सिस पर ये लेंथ मिली। इसको हमने x2 और y2 कहा। तो अब P2 की पोजीशन R2 कैसे लिखी जाएगी, x कॉम्पोनेंट i कैप प्लस y कॉम्पोनेंट j कैप। अब सवाल उठता है कि ये डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, तुमको मज़ा आएगी सुनकर। अब डिस्प्लेसमेंट है क्या, P1 से P2 को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। तो ये दो पोजीशन जब स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे तो इसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चलो इसको जोड़ देते हैं। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल रखते हैं इनिशियल पोजीशन पर और हेड रखते हैं फाइनल पोजीशन पर। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हें एक ट्राइंगल बनता दिख रहा होगा और उसमें भी तुमको एक ये वेक्टर दिख रहा है। इस वेक्टर के हेड से ये दूसरा वेक्टर चल रहा है और ये दो एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल हो रहे हैं और ये तीसरी साइड ये R2 वेक्टर कंप्लीट कर रहा है। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है बेटा, कि ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा। लॉ ऑफ ट्राइंगल तो यही कहता है। तो एक्चुअली R2 वेक्टर शुड बी वेक्टर R1 प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। तो अब इंटरेस्टिंगली देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यानी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है तो हम फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे और हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो R2 क्या लिखा हमने, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक, तो अब तुमको मिला x2 माइनस x1, क्योंकि तुम्हें सिर्फ i वाले टर्म्स ही सब्ट्रैक्ट करने हैं जैसे अलजेब्रा में करते थे, और i कैप, और y2 j कैप में से y1 j कैप जाएगा तो तुम्हारे पास आंसर रहेगा y2 माइनस y1 j कैप। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कभी भी अगर हमें पता करना है तो बस हमें इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ये हमको डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल दे देगा और इसका बहुत यूज़ होता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझो कि हमने कैसे निकाला इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाया। फिर हमको ये ट्राइंगल दिखता है तो हम ध्यान से देखते हैं तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इसके इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्राइंगल, हमने लिख दिया और अपने आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और वो फिर हमको एक सिंपल से फॉर्मूले में चेंज होता दिख रहा है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। सो दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। और अब हम मूव करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स पर।